राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं बिहार के किशनगंज की, जहां झारखंड के जामतारा और दुमका की तरह ही मदरसा राज कायम करने की साजिश रची गई है। किशनगंज में एक दो नहीं बल्कि 19 सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई। आरोप है कि जिन स्कूलों में इस तरह का फरमान सुनाया गया है वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्राइडे यानी शुक्रवार को बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कौम के ही, माइनॉरिटी कौम के ही। झारखंड की तरह बिहार में भी मदरसा राज। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है तुष्टीकरण का पाठ। किशनगंज के सरकारी स्कूलों में इस्लामिक रूल। नीतीश राज में मजहबी पाठशाला पर बवाल। स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी क्यों। छोटे छोटे बच्चों को कौन धर्म की आड़ में बांटने पर आमादा है। मासूम बच्चों के दिल में बचपन से ही नफरती जहर कौन भर रहा है। क्योंकि पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा और वहां के सरकारी स्कूलों से एक के बाद एक मजहबी शिक्षा देने की खबरें आई, जिसमें कहीं प्रार्थना के दौरान बच्चों के हाथ बंधवाए गए तो कहीं जुम्मे की नमाज की वजह से शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी कर दी। अब वही बिहार के किशनगंज से भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आ रहा है। कहने को तो बिहार में एनडीए और सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन वहां के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूलों में भी जुम्मे की नमाज की वजह से साप्ताहिक छुट्टी बदल दी गई है और नीतीश सरकार को इसकी कानो कान खबर तक नहीं। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज जिले के 19 सरकारी स्कूलों में सालों से शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है और रविवार को बच्चों को पढ़ाया जाता है। किशनगंज के लाइन उर्दू स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करबला और महेश बतना मध्य विद्यालय हालामाला और प्राथमिक स्कूल मोतिहारा वेस्ट समेत 19 स्कूल हैं जहां रविवार को पढ़ाई और शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई लिखित सरकारी आदेश भी नहीं दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही इन स्कूलों में भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है और ये कोई उर्दू स्कूल या फिर मदरसा नहीं है, बस सिर्फ स्कूल के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया है। और इसी की आड़ में किशनगंज के इन स्कूलों में मासूम बच्चों के जहन में नफरती जहर भरा जा रहा है। जब न्यूज नेशन ने जुम्मे की वजह से शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने को लेकर किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय की प्रिंसिपल झरना बाला साहा से बात की तो उन्होंने इसको लेकर क्या तर्क दिया, जरा ये भी सुन लीजिए। फ्राइडे यानी शुक्रवार को बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कौम के ही, माइनॉरिटी कौम के ही 100%। तो पूर्व से ही शिक्षा समिति से ये मार्गदर्शन लिया गया है, तो बच्चे 100% होने के कारण ये शुक्रवार बंद रखा गया और संडे को फिर पूर्ववत माने समानुसार। किशनगंज के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाइन करबला के प्रभारी प्रधान अध्यापक मोहम्मद वसीम ने इसको लेकर कहा कि 100% मुस्लिम बच्चे होने की वजह से रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और ये फैसला जुमे की नमाज की वजह से लिया गया। छुट्टी यहाँ फ्राइडे को है, चूँकि ये निर्णय लेना शिक्षा समिति का काम है और चूँकि यहाँ 100% मुस्लिम बच्चे हैं, चूँकि जो फ्राइडे को सामूहिक नमाज होती है तो उसमें सब बच्चे चले जाते हैं, तो इसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, फ्राइडे को ही छुट्टी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्कूल में धर्म का क्या काम। छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव क्यों सिखाया जा रहा है। अगर किसी इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे तो क्या वो अपना कानून चलाएंगे। क्योंकि लोग अब तक यही सुनते, जानते और देखते आए हैं कि स्कूलों में हमेशा से साप्ताहिक छुट्टी रविवार को ही होती है, लेकिन झारखंड से लेकर बिहार तक जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां सारे नियम कानून मुस्लिमों ने अपने हिसाब से सेट कर लिए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों को इस तरह की मजहबी तालीम से बचाने की जगह स्कूल के प्रिंसिपल इसे सही ठहराते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को छुट्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दिन नमाज उमाज पढ़ते हैं और नमाजी बच्चे और शिक्षक भी 99% सोचिए मुस्लिम कौम के ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही ये खबर बिहार सरकार तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे स्कूलों की जानकारी ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बिहार सरकार के अधीन चलने वाला कोई भी शिक्षण संस्थान नियमों से चलता है। अब इस तरह की खबरें जब सामने आ रही है कि नियमों में बदलाव किया गया है या करने की कोशिश की गई है, तो यह जांच और अनुसंधान का विषय है। ऐसे विद्यालयों पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें जो पदाधिकारी हैं, जो इसके शिक्षक हों चाहे वो प्रधानाचार्य हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और प्रदेश के अंदर एक प्रकार की व्यवस्था लागू होना चाहिए। कुछ दिनों पहले झारखंड के भी कई स्कूलों से ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पहले जामताड़ा के दर्जनों स्कूलों का जबरन उर्दू नामकरण किया गया और फिर उन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुमे के दिन छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं दुमका के भी 100 से ज्यादा स्कूलों में इसी तरह से जुमे की नमाज की वजह से शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया, जिस पर काफी बवाल हुआ था। ये हमारी मिल्कियत है, यहाँ हमारा कानून चलेगा। जी हाँ, किशनगंज में तो ऐसा ही लगता है। जिस तरीके से 19 विद्यालय जुमे की रोज़ शुक्रवार को बंद किए जा रहे हैं, रविवार को खोल दिए जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा परिणति ने अपना निर्णय ले लिया है। बिहार सरकार का ये निर्णय नहीं है और शिक्षा पदाधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। दबी जुबान से कहते हैं कि ये व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है, इस व्यवस्था में हम बदलाव कैसे कर दें। और स्कूल वाले कहते हैं कि ये हमारी सहूलियत का विषय है, सरकार को जो कहना है कहे, मगर हम तो शुक्रवार को स्कूल बंद रखेंगे। इसके पहले झारखंड के गढ़वा से भी मजहबी तालीम की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई थी, जिसमें स्कूलों में सुबह की प्रार्थना का नियम बदल दिया गया था और हाथ जोड़कर प्रार्थना की जगह बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना करते नजर आए थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर झारखंड हो या फिर बिहार, शासन प्रशासन कब जागेगा और समाज में भेदभाव बढ़ाने वाली ऐसी साजिशों को नाकाम करेगा, क्योंकि मासूम बच्चों को मजहब के नाम पर बांटने वाली पढ़ाई की नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है और इसके लिए ऐसे नफरती पाठशाला को चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। किशनगंज से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।